पहन के। बात सही की गड़बड़? बात सही है तो हम बतावल चाहते हैं। वो पैसा पाते हैं, नेताजी जीत के जाते हैं लखनऊ या दिल्ली, वो पैसा पाते हैं। जो वोट दिलवाने आता है आपके पोलिंग बूथ पर, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही क्यों ना हो, वो पैसा पाता है। तो समानता के अधिकार के तहत अब इस देश में रहने वाले ब्राह्मण से लेकर के मुसहर तक जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया, जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया और 18 साल की उम्र हो गई, अब हर एक मतदाता को 5,000 रुपया महीना मतदाता पेंशन मिलना चाहिए। वो इसलिए कि नेताजी ही लोग हमको पढ़ाते हैं कि तुम्हारे पास समानता का अधिकार है। तो भैया यदि हमारे वोट के दम पर नेता का बेटा कैसे कंप्यूटर पढ़ सकता है, तो हमारे ही वोट के दम पर व्यवस्था बनना चाहिए। इस गरीब का भी बेटा कैसे कंप्यूटर पढ़ सकता है, ये अरविंद राजभर कह रहा है। और चलिए अब आगे हम आते हैं। नेताजी लोग कहा करते हैं, नेताजी लोग कहा करते हैं कि भैया देखिए अब हमारी जो तनख्वाह मिल रही थी वो बहुत कम हो, महंगाई चरम सीमा पर हो। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भैया नेताजी लोग छठा वेतन आयोग लागू हुआ, 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली की जो पंचायत है उसमें 545 सांसद बैठते हैं। 545 सांसद खड़ा होकर के कानून बनाते हैं कि भैया आप जानते होंगे मनरेगा जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना। मजदूरियों का क्या तय करेगा? सरकार क्यों बनाई? जनता। अब मजा नहीं है नेता। सरकार बनाओ, जनता मजा ले नेता। ये परिवर्तन, ये स्थिति बंद होना चाहिए। अब इसमें परिवर्तन होना चाहिए। मनरेगा में काम करने वाला मजदूर कितना रुपया पावेला? 120 रुपया। अभी छठा वेतन आयोग लागू हुआ, जिस नेता की तनख्वाह 20,000 था उसका 60,000 हो गया। जिस नेता की तनख्वाह 20,000 उसका 60,000। जिस सरकारी कर्मचारी अधिकारी की तनख्वाह 30,000 उसका 90,000। जिस सांसद का तनख्वाह 30,000 उसका 90,000। जिस राष्ट्रपति की तनख्वाह 60,000 उसका 1,80,000। ये देश में सरकार की तरफ से मनरेगा चलेगा। ये मनरेगा में गरीब काम करेगा और गरीब का मजदूरी कहिया बढ़ी, गरीब का मजदूरी कहिया बढ़ी। ये मतारी बहन हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानत है कि दाल का दाम 75 रुपया किलो हो गया है, चीनी के दाम 38 रुपया किलो हो गया है, आलू 20 रुपया किलो हो गया है और 100 रुपया किलो तेलवो हो गया है। अब मजदूरी कितना मिला था? 120 रुपया। तो बताओ भाई, अब मजदूर की भी मजदूरी बढ़े के चाहिए कि ना बढ़े के चाहिए? कितना जने चाहते हो कि मजदूर की भी मजदूरी बढ़े? कैसे हाथ उठा के बताओ। चाहत तो सब ने हुआ, लेकिन लड़ाई क्यों लड़ी? खाली ओम प्रकाश राजभर की आपन लड़बा? कितना जने लड़बा? कितना जने लड़बा? देखा कितना जने डेरा हाथों कि कहीं अधिकारी जी देख न ले, बहुजन समाज पार्टी का चेहरा देख न ले। अरे मत डरा ए बदे कि खम्भा तो हिलबे करी, बतैले रहनी है खम्भा तो हिलबे करी। अब समय आ गल हो तो बताओ भाइयों, आपके वोट के दम पर यदि नेताओं की मजदूरी मिल जाए तब बताया केहू जने परेशान होगा? केहू न परेशान हुई। ए बदे बताओ थैला संवैधानिक व्यवस्था है, समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के तहत ही इस देश में व्यवस्था बनना चाहिए। हम मजदूरों की मजदूरी 100 रुपया से 63 रुपये चाहिए, नहीं तो मारी मारा बुरे चाहिए। हम हमेशा तैयार रहिए अपना फौज लेकर के मारी मारा करे बदे, चाहे जो मिल जाए वही से भूल जाए, चाहे जो मिल जाए वही से भूल जाए। जाना थोड़ा लड़ाई ठीक हो कि ना ठीक हो? लड़ाई ठीक हो, समय बहुत ज्यादा होता, लेकिन एक बात बताई, जब आप लोग घरवा चल ली बात तो हमारे गईने के बाद दादो के सारे का सार केकर बताई है महेंद्र जी का, ये नहीं का सारे का सार है। तू कहिए तू सार कहिए कि ओम प्रकाश राजभर गड़बड़ करे था, ओम प्रकाश राजभर जी के वोट न देवाई। तो बतावा उन्हें का पिटाई हो के चाहिए कि ना हो के चाहिए? हो के चाहिए कि ना हो के चाहिए? हो के चाहिए। उस सार कहिए कि नेता का लड़ाई गड़बड़ है, नेता की लड़ाई गड़बड़ है, नेता
अब हमनो समझ गए हैला के गड़बड़ हो के ठीक हो। तो देखा भाई एक बात बताई हम आपके गांव में जाई, हमारे गईले के बाद बिरादर है के आई बिरादर कहिए कि बहन भी अच्छा है तो भैया जी अच्छा हुआ। तो एक बदे हम आपको सचेत करब और एक कहानी बताओ लोग परेशान तो ना होते हुए ना, आप लोग नहीं। तो देखा बिरादरों के नाम पर हमको याद आ गल कि एक दुनिया भोज होत रहा। भोज मतलब समझा हुआ ना, भोज के नाम पर हमारे मुंह में पानी आ गल। 1 बजे के सुबह से खाना खैले ना आईला अध्यक्ष जी उजैले रहा, जैसे भैया बताए ना उजैले के बाद वैसे हम उजागर नहीं है। माई खाना निकाल के रखे रहा, छोड़ के भाग देनी है। हमको पहले बेलथरा जाए के हो, उनसे बता देने के बेलथरा जाए के हो। लोग बिना खैले जो हाथ हुई है और हम खा के जाई तो हमके पाप लगी। जब बिना खाना खैले हो पहले चल के ओकर हाल खबर नहीं, फिर हम आपके सामने खाना खाई। तो देखा भाई बिरादर जंग है तो हम आपसे बता दे चाहत हुआ। एक दिन ऐसे ही भोज होत रहल और 3 पे कुत्ता भोज में का बनत रहल, बढ़िया पूरी छनत रहल, तस्मई बनत रहल और रसगुल्ला बनत रहल और सब्जी बनत रहल और बढ़िया रसेदार बनत रहल और दूर तक महकत रहल। पूरा साइड में 3 के बिरादर रूपी कुत्ता अपन टहरत रहना। अब हमें के खुशबू गई तो हमें कहना अरे यार बड़ा बढ़िया महकत है, लगल बा कहीं कुछ बा। तो तीनों कहना हाँ ये लगत तो बा, तो चला पता करा लिया। अब उन्होंने चापत आ गई ना, कुछ दूर देखत हुआ कैसे ही टेंट लगल बा, लोग आवत हुआ जात हुआ। अब उन्होंने तो जीभी से गंगा नदी बहा लगल, रह ना जाता है। तीनों कहना चल जा, तो तीनों आपस में झगड़ा देना। किन्ना पहले हम तो दूसरे का गन्ना पहले हम, तब तक तीसरा का गन्ना दोनों नहीं पहले हम। तीनों आपस में झगड़ा करना, करत थक गई ना। तो बाद में फिर उन्हें कहना भैया देखा तीनों जो तो झगड़ा थे ना, एक करके हमें जाल जा। तो मना से एक मिला अपन उठाल गए लेके पोखरी डालो में नहिले और नहा वहा करके चल गए। जाके देखत बा तो गेटे पर टूटे गेट में लेके बल्लम खड़ा हुआ। तो वो कहना भैया हम तो जात के कुत्ता गेटों से जाए तो कोई मार नहीं है, तो ऐसे जगह बहुत दूर से चल गया, मतलब पीछे से चल गया। तब कनाज रही जोड़ल रहा सब थोड़ी सी जगह रहा, वही से मूढ़ी निकाल के देखा तो अंदर तो दूर बनत बा पूरी सब्जी और वही के झाड़ू लगावत बा। तो झाड़ू लगावत बा, झाड़ू लगावना के रहल भैया मन्यू जेते से खड़ा हो जा। तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करे तो हम बताए झाड़ू लगावत रहना। अब कुत्ता राम देखा तो कि तो भैया झाड़ू लगावत बा, वहां पूरी छनत बा। अब उनके जीभी से वो तेज पानी चल लगल, वहां पर हेतना मूड़ी डल। तब तक अब मन्नू भैया कहना अरे हट जो भैया ना सुनत बा। तब तक दूसर की बार तो फिर कहना रे हट जो, तब तो ना सुना था। तीसर की बार में इतना डरना तब तक कहना होगा लगल गुस्सा। यहाँ पर रहने झाड़ू और कचकचा के 4-5 झाड़ू टान के देखना। अब बेचारे भागत पड़ना बिरादर के यहाँ। बिरादर दोनों जन बैठा हुआ ना, और ना पूछना का बिरादर कैसन, तो भाई पूछा मत, हमके तो लोग पहुंचते दे देगा। वही ना बतावा था कि हमके तो झाड़ू से मारा हुआ बसपा वाले, हमके तो झाड़ू से मारा हुआ सपा वाले, हमके तो झाड़ू से मारा हुआ भाजपा कांग्रेस वाले, वही ना बतावा था। तो दूसरे का तो भैया बस अब तू बैठ, अब हम जाते हैं। दूसरे का अपन चापत वो पहुंचल, एक पोखरी में नहा करके अपन झाड़ घूम के पहुंचल तो जाके अपन गेट मैन में कहा से घुस गल अंदर और जाके देखत बा तो पूरी छनत बा, अब पूरा एकदम गर्मा गर्म महकत बा। अब उसे रह ना जात रहल। तब तक जो हलवाई था, हलवाई जाना था के रहल भैया घूरा भैया खड़ा हो तैसे घूरा भैया खड़ा हो जा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। ये हलवाई आइयो हुआ। अब हलवाई में घूरा भैया अपन पूरी सब्जी सब छानत बनावत रहना। अब कुत्ता राम को देखना तो ही कहना रे भैया हट जो, वो कागज सरवा सुने। फिर दूसर की बात कहना भैया फिर हट जो, मुझे तो सुनातना है। तीसर का दैया ने घूरा भैया अपन पूरी छान के जैसे ही खांची में डलना, तब तक वो चाप के अपन जाके पूरी आलोचना में हमूरी दलही का प्रयास करे था। ये अपन गर्मा परमा उठौने
और कच कचा के 5-6 पौना चाप के दे रहना। आप चाय चाय चिल्ला के भगना, बाहर के बिरादर कहाँ गई? बिरादर तुम्हें पूछना का हो कैसन? तो बात पूछा मत, हमको तो कुछ गर्मा गर्म खिएना, हमको तो गर्मा गर्म खिएना। वही ना बताओ था मत जो भैया व्यवस्था के नाम पर तुम्हारा वोट लेगा और तुम्हारा शोषण करेगा, आवाज के नाम पर तुम्हारा वोट लेगा, तुम्हें धिक्कार के भगा देगा, हर बात के नाम पर तुम्हारा वोट लेगा, तुम्हें धिक्कार के भगा देगा। बहुजन समाज पार्टी के पास मत जाओ। आप दुनिया में तब पागल है ना, तीसरका अपन भाई के अपन बैठल रहल ओसे रहना गए तो भैया जल्दी बताओ तो के तो कहूँ जा कहाँ के मिल जाए। वो अपन चापत चापत पहुंच शाम हो गए रहल, और जब पहुंचना तो लोग खाए बैठ गए, खाए में जाना तुम्हें के रहल पर मैं बे खड़ा हो जा तो जोरदार ताली बजावा तो हम अपन आप तो बीच में जयनाथ मामा हुआ, मामा तो से खड़ा हो जा, जयनाथ मामा खड़ा हो जा। नहीं खा चला भैया, वही देखा कि पतहर नेता हुआ दिनेश राजभर जे रसड़ा विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हो। भैया खड़ा हो जा, जोरदार ताली बजा रहा। ताली में दम ना बुझाया था कि खैले ना हुआ सब देना, हम तो इसमें बुझाया था। आप भैया ये खात रहना और हमारे नियत 4-5 मिनट डंडा लेके तैयार रहना। देखा तो कि जब पुड़ियाई होला 5 बज जाला खाए बदे तो 5-6 जने डंडा लेके खड़ा रहना कि कौनों तरफ से कुकुर न आ जाए। अब वो बेचारा देख ले कि लोग तो बैठ के खात हुआ और हम टुकुर टुकुर ताकत है ना, वो अपन चाप के में बैठ गए। अब चारों तरफ बैठ के लोग खाना खा रहे, बीच में बेचारे पहुंच गए ना। अब तब तक हमारे लिए 4 जने देखना और लेके डंडा तैयार रहना, अरे हट जो भाग जो, लेकिन काकरे मानो के नशा खेले के। आप तब तक भैया हूँ बोलेगी 5-6 जने के यही सोनू पटेल भैया मुझे मोताहर हो, खड़ा है भैया, खड़ा हमारे नेता हो, जो जाता है बजा के स्वागत करा। सोनू भैया ने 5 जने के बोलेंगे, 5 जने के बोला करके 10 जने लपट करके और इंसान उनकी खेली सुता के बैठा के एकदम घिसरा के खिया दे। कैसो जान बचा के भगना, जाके बिरादर के हाँ बिरादर पूछो तो भैया तो के कैसन? एक दिन तो पहना पहुंचता पा गई, एक दिन तो गर्मा गर्म पहुंचना पहना, अब तू बतावा तो के कैसन? तो वो कदर बात पूछा मत, हम तो तुम्हें घिसरा के खीना, लोटा के खीना और दौड़ा के खीना, हमको तो आपा छोगल कल वोट मांगने नहीं आया साथियों, आपको ताकत पैदा करने आया है कि अपने कुबत पर आवाज लेने की चिंता करो, अपने कुबत पर अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता करो, किसी के सामने गिरिया करके हाथ फैलाने का काम मत करो। इसलिए बड़ा दुख होता है साथियों जब गांव में जाता हूं, जब एक बूढ़ी माँ चारपाई पर लेट करके कहती है कि हमको दवाई की आवश्यकता है, बारिश का समय होता है। यही बूढ़ी माँ कहती है कि हमारा झोपड़ है, लेके थरिया बारिश का पानी रोकती है। यही वो बूढ़ी माँ बैठी है। जब छोटा बच्चा को जाके देखो स्कूलों में सरकार की पॉलिसी है, जाके देखो स्कूल में एक तरफ में मास्टर बैठ करके पान पूछता है और हमारा छोटा सा भाई लेके थरिया जाकर के कहीं खिचड़ी खाता है। इसकी व्यवस्था को दूर कौन करेगा? आगे तब तक हम लोग लड़ेंगे कि आप लोग नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। अभी तो हमारी शादी भी नहीं है, हमारे बच्चा भी नहीं है, फिर भी हम क्यों परेशान हैं? हम परेशान है जो छोटी सी बच्ची है इसको भी अच्छी शिक्षा मिल जाए, हम इसलिए परेशान है। एक गद्दार नेता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजता है, एक गद्दार नेता अपने बच्चे को पढ़ाने के थाईलैंड भेजता है, एक गद्दार नेता अपने बच्चे को पढ़ाने के दिल्ली भेजता है और दिल्ली में बैठ के व्यवस्था बनाता है इस गरीब बच्चों के लिए। ये गरीब का बच्चा पीठ पर बोरा लादेगा और हाथ में कटोरा लेगा, ये प्राइमरी स्कूल में जाएगा, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? नेताजी कहा करते हैं अरे बंद करो ऐसी पढ़ाई, नहीं चाहिए हमको ऐसी पढ़ाई। इस देश में समानता का अधिकार है, जो नेताओं को पढ़ाया जाता है, नेता के बेटों को पढ़ाया जाता है, अब वही पढ़ाई इस देश में रहने गरीबों को पढ़ाना चाहिए साथियों। इस चीज को लेकर के हम लोग चलते हैं। और गद्दार एक भ्रष्ट कहता है ओम प्रकाश गड़बड़ बोलता है, ओम प्रकाश गड़बड़ बोलता है। अब समझ में आ जाएगा साथियों, यदि आपको आशीर्वाद मिला, ये वही नगरा की धरती है, इसी नगरा की धरती पर अगर यहाँ का अधिकारी बात नहीं सुनेगा, जूता निकाल कर भी बात करेगा, तब गरीब की समस्या बताएगा, पहले जूता निकाल के बात करेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ साथियों,
यहाँ डर तो बहुत ज्यादा है, जोश भी बहुत ज्यादा है, जुनून भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम भी पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी वो पढ़ाई पढ़ के निकले हैं साथियों कि उस समय जब वो स्थिति नहीं थी, 10 रुपये मेरा फीस था। मेरे गांव के बगल में सहमलपुर गांव है, जनता जूनियर हाई स्कूल सहमलपुर नाम था, और वहां के बैजनाथ यादव जी प्रिंसिपल हुआ करते थे। 10 रुपया फीस था, 10 रुपया फीस नहीं दे पाता था उनका मैं बेटा हूं। 10 रुपया फीस नहीं दे पाता था। एक तो नेता अपने बच्चे को पढ़ाने के लाखों लाखा खर्चा करता है, और एक तो गरीब 10 रुपया फीस भी नहीं दे पाता है। इसलिए दर्द है साथियों, बस मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप मेरे पीछे खड़े रहना, यदि गोली भी चलेगी तो सबसे पहले ओम प्रकाश यादव का बेटा अरविंद यादव गोली खाने के लिए तैयार है। बस कोई वक्त आने दीजिए, वो वक्त आने दीजिए। बताओ साथियों, समय बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, और आप लंबे समय से बैठे हैं। अभी हमारे प्रदेश जी बाकी है। हम आपसे गुजारिश करेंगे, लड़ाई यदि हमारी अच्छी है, यदि आप मानते हो, और पढ़े लिखे नौजवान साथियों अपने दिल पर हाथ रख के देखो क्या स्थिति है। आज चले जाओ बनारस के पोस्ट ऑफिस पर, चले जाओ नगरा के पोस्ट ऑफिस पर, नौजवान लेके फार्म खड़ा रहता है कि फार्म की भर्ती होगी, फार्म में भरूंगा, भर्ती जाएगी, मैं भी भर्ती में जाऊंगा। ऐसे साथियों समय बीतता चला जाता है। वो पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार नौजवान होकर कहीं मड़ई में बैठ के ताश खेलता है, तो कहीं ट्रैक्टर पे माटी लाता है। इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये नौजवान खाली वोट देगा। नेता कहता है पढ़ो, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। बच्चा पढ़ता है 1 साल, एग्जाम देता है 15 दिन, वोट देता है 1 दिन, और नेता इससे किस्मत का फैसला भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अरविंद राज परेशान है। अभी देखो, एक आरक्षण का मामला उठा था, ये रहा दैनिक जागरण का अखबार, आरक्षण का मामला उठा था, जो ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर सन 2002 को पार्टी बना करके कहा था इस देश में सर्वेक्षण करवाओ, और सर्वेक्षण के बाद इस देश में रहे सभी जाति गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो। वो बात किसी को नहीं सुनाई दे रहा था। और पुलिस की भर्ती अभी 15 तारीख को परीक्षा हुआ है। इसमें हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो जाति आरक्षण का लाभ पा चुकी है, अब उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो आरक्षण से वंचित है, चाहे मुसल का बेटा हो, चाहे यादव का बेटा हो, चाहे चमार का बेटा हो, सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ दे करके उसको भी विकासशील बनाया जाएगा, उसको भी विकसित किया जाएगा। तो मुलायम सिंह यादव जी ने इस पे स्टे ले लिया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए और स्टे ले लिए कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो हमारी पुरानी व्यवस्था है वही व्यवस्था कायम रहेगी, इस व्यवस्था में सुधार नहीं लाने देंगे। तो बताओ भाई, अब ऐसे नेताओं की पिटाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितना ये नहीं पिटबा, कितना जी नहीं पिटबा। पहला लाठी तो भैया हम मारेंगे, पहला लाठी हम मारेंगे, क्योंकि अब हमको किसी का डर नहीं है। हमारे ऊपर 28 मुकदमा भी हो गया है और 13 दिन तक जेल में भी जा चुके हैं। न हमके जेल जाए का चिंता हो, न हमके मुकदमा का चिंता हो। अब हमके खाली एक चीज की चिंता हो, यदि इस देश के संविधान में संविधान निर्माताओं ने लिखा है, संविधान के पहले पेज पर लिखा हुआ है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये चारों चीजें इस देश और प्रदेश में लागू होनी चाहिए, नहीं तो इस संविधान की व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए। और एक बात के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे साथियों, यदि हमारी लड़ाई अच्छी है तो भारतीय समाज पार्टी एकता मंच के साथ जुड़ जाने का प्रयास करो, क्योंकि अब ओम प्रकाश राजभर अकेले नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के साथ यादव समाज का बेटा भी खड़ा है, ओम प्रकाश राजभर के साथ हरिजन भाई का बेटा भी खड़ा है, ओम प्रकाश राजभर के साथ मन्नू बनवासी भी खड़ा है, ओम प्रकाश राजभर के पास डॉक्टर संतोष पांडे भी खड़ा है, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ शक्ति सिंह भी खड़े हैं। मतलब सभी समाज के लोग खड़े हैं। बस आप लोगों को जग जाने की आवश्यकता है साथियों। यदि आप लोगों का साथ मिला तो इस सलेमपुर का नक्शा भी बदल दिया जाएगा और 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में ओम प्रकाश राजभर खड़ा होकर ललकारेगा तो पूरे देश को नहीं हिला दिया। तो ओम प्रकाश राजभर सन्नू राजभर का पैदा नहीं और अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर का पैदा नहीं। ये हम आपके बीच में कहते जा रहे हैं। हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको आवास नहीं चाहिए, हमको वृद्धा पेंशन नहीं चाहिए। वृद्धा पेंशन 9
नौकरी और अनाज की जरूरत इस गरीब समाज को है, इसको मिलना चाहिए, न कि मुझको मिलना चाहिए। तो साथियों, यदि हमारी बात अच्छी है, हमारी लड़ाई अच्छी है, तो बंद करो बेईमानों को वोट देना। अब उनसे तुम बिना लाइसेंस के डंडे से बात करो कि नेता तुमको तो 65 साल वोट दिया, तो मुझको भरपेट भोजन नहीं दे पाए तो हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा क्या दोगे, हमारे बच्चे को तुम अच्छी शिक्षा क्या दोगे, हमारे बच्चे को अच्छी नौकरी क्या दोगे। ऐसे नेताओं को वोट देना बंद करो, ऐसे पार्टियों की सरकार देना बंद करो। जो सरकार हमको आवास नहीं दिला सकती, हमको वृद्धा पेंशन नहीं दिला सकती, हमको अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकती, ऐसे सरकार को खत्म कर देना चाहिए साथियों। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। तो साथियों, बहुत लंबा समय बीत गया, मैंने आपका समय भी ज्यादा नहीं लिया, लेकिन मैं संचालक महोदय से माफी मांगते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि को बुलाना चाहता हूँ। मत घबराओ ए गरीबों, मत घबराओ ए गरीबों, अब वो वक्त आने वाला है। मत घबराओ ए गरीबों, अब वो वक्त आने वाला है। गर्जना सुन पा रहे होगे, आपके सलेमपुर से कोई शेर आने वाला है। जल रहा है पूरा पूर्वांचल, जल रहा है पूरा पूर्वांचल। अब ये शासन हिलने वाला है। आज देखोगे अपने आंखों से, आज सुनोगे अपने कानों से। आपके बीच में भारतीय समाज पार्टी का क्रांतिकारी नेता माननीय महेंद्र राज आने वाला है, माननीय महेंद्र राज आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हौसला नहीं होगा, अगर हौसला नहीं होगा तो एक भी फैसला नहीं होगा। अगर हौसला नहीं होगा तो एक भी फैसला नहीं होगा। सब लोग चाहेंगे अपना भला, तो देश का भला कैसे होगा, देश का भला कैसे होगा। सबसे पहले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव जी के चरणों में श्रद्धा के पुष्प फूल अर्पित करते हुए, सम्मानित हर जाति धर्म के वीर सपूतों के चरणों में श्रद्धा के पुष्प फूल अर्पित करते हुए आज इस प्रदर्शन में चल करके आए हुए मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण, इलाके के हर गांव से चल करके आए हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माँ बहनों, प्यारे बच्चों, सहयोग में चल करके आए हुए पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों का मैं दिल के गहराई से भारतीय समाज पार्टी के तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बड़े लंबे समय से आपने बैठ करके भारतीय समाज पार्टी के जवाब नेताओं की बात को सुन रहे थे। आज दुख है मित्रों, आजादी से लेकर के अब तक आप गरीबों के साथ अत्याचार और जुर्म हो रहा है। हम और आप गरीब जुर्म को सहते रह रहे हैं। आप बताओ, हम एक फरियाद लेकर के भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में चल करके आए हैं। अभी हमारे नेताओं ने कुछ फरियादों पर आपके बीच में अपनी बात लोगों ने रखा। 27 अक्टूबर 2002 को जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया, निर्माण करने के बाद, पार्टी बनाने के बाद मेरे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं को जब भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय समाज पार्टी के पीला झंडा को पकड़ाया और पकड़ा करके कहा, अरे भारतीय समाज पार्टी के जवान नौजवानों, आप भारतीय समाज पार्टी के पीला झंडा को लेकर के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में घूम करके गरीबों को समझा करके लामबंद करने का काम करिए। आज जब हम भारतीय समाज पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता भारतीय समाज पार्टी के नीतियों को और सिद्धांतों को आम गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास हम लोगों ने किया, तो आज देश का पूंजीपति और मजबूत लोग कहा करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बल पर आपके बेटा और बेटी को अधिकार नहीं मिल सकता। आप बताओ, आपके अदालत में भारतीय समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता आपसे सवाल करने के लिए चल करके आया है। 27 अक्टूबर 2002 को जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया, तो आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं,
27 अक्टूबर सन 2002 के पहले जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपके प्रदेश में छाई हुई थी, आपके बीच में आपका एक छोटा भाई, आपका बेटा आपसे सवाल करता है, आप बताओ, जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, आपसे लोग सवाल किया करते हैं कि भारतीय समाज पार्टी का नेता और भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी उम्मीदवार ओम प्रकाश राजभर एक भी काम नहीं करा पाएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता, आप बताओ, 27 अक्टूबर 2002 के पहले इस देश में धरती पर प्राइमरी विद्यालय में 1 से लेकर के 8 तक एक ही जाति के बेटा और बेटी को छात्रवृत्ति मिला करते थे। लेकिन मैं तो बधाई देता हूं ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने भारतीय समाज पार्टी के पीला झंडा को उठा करके पूरे प्रदेश के चौतरफा इलाकों में लोगों ने लहराने का काम किया था। वैसे नौजवानों को मैं बधाई देना चाहता। अगर वह नौजवानों ने भारतीय समाज पार्टी के पीला झंडा को उठा करके लोगों ने नहीं लहरा करके एक ताकत बना करके लखनऊ में झंझोड़ा होता, तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक हर जाति के बेटा और बेटी को छात्रवृत्ति नहीं दिलाते। यह उपलब्धि माननीय ओम प्रकाश राजभर की देन है। मित्रों, भारतीय समाज पार्टी का नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बना करके पूर्वांचल की ललकार उन्होंने मजबूती के साथ भरने का काम किया था। मैं आपसे सवाल करना चाहता, जब ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल की वकालत करते हैं तो आपके बगल में रहने वाला समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नेता, आपके बगल में रहने वाला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेता आपके बीच में आपसे घूम करके कहा करता है कि ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल अलग नहीं करा पाएंगे। आपको धैर्य रखने की जरूरत, आपको कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। जो ओम प्रकाश राजभर जी ने मुहिम छेड़ने का काम किया है, थोड़ी सा आप अपने हृदय पर हाथ रख करके धैर्य रखने का काम करो। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे व्यक्ति है, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर मतलब कुछ नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया। ओम प्रकाश राजभर केवल एक बार मैं आपके बीच में आपसे अर्जी करने आया, केवल एक बार इरादा और मन बना करके आप ओम प्रकाश राजभर को वोट देकर के दिल्ली के पंचायत में पहुंचा दो। जो आपके ब्लॉक पर बैठा हुआ वीडियो है, नहीं सुन करके नहीं उठ करके आपका काम किया तो मैं आपको दोबारा कहने के लिए आपके बीच में नहीं आऊंगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, तो लोगों ने बड़ी लंबी समय से तकरीर करके आपके बीचों में अपनी बात लोगों ने बताने का काम किया। कुछ गांवों से आपका आवेदन आया हुआ है। जो तकलीफ आपको है, जो दर्द आपको है, जिस चीज की परेशानी आपको है, जिस चीज से आप दुखी हो, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, गांव से चल करके आए हुए पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मां बहनों, आपका एप्लीकेशन हम लोगों के पास है, आपका दरख्वास्त हम लोगों के पास है। मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपकी मांग नहीं मानी गई तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। 10 जनवरी को हम सीयर ब्लॉक का घेराव करेंगे। आपको धैर्य रखने की जरूरत है। यदि ब्लॉक पर बैठा हुआ वीडियो तहसील पर रहने वाला तहसीलदार और एसडीएम आपकी बात नहीं सुना तो हम लोग कल तहसील को घेरेंगे। नहीं, यदि आपकी बात सुनी गई, हम जिला मुख्यालय को घेर करके आप गरीबों की बात को मनवाने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मित्रों, कुछ गांव से आप लोगों का आवेदन फॉर्म आया हुआ है। हम चाहते हैं तहसीलदार साहब हम लोगों के बीच में आए हैं। आप लोगों का जो आवेदन फॉर्म आया है
हम चाहेंगे कि पढ़ करके सुना देते हैं। माननीय तहसीलदार साहब महोदय जी, इस पर आपके स्तर से कुछ गांवों का नाम मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूं। इस पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इन आए हुए महादलित के लोगों को, अति दलित के लोगों के साथ, अति बैकवर्ड के लोगों के साथ जो बेईमानी हुई है, जो नाइंसाफी हुआ है, इनको आप न्याय दिलाने का आश्वासन देंगे। तो इसके एवज में कुछ गांवों का मैं नाम पढ़ करके सुना देना चाहता हूं। चचरा है, चचरा से कुछ लोगों का नाम आया है। निकासी भरना है, वहां से सैकड़ों लोगों का नाम आया है, निकासी भरना है। मल्लभ हरसेनपुर घोघरा है, मल्लभ हरसेनपुर घोघरा है, भरना है, हरसेनपुर है, निकासी बाज पर है, निकासी कन्हाई है, निकासी कन्हाई है, ककरा वासोपट्टी है, देवलबीर है, निगहुआ है, ब्राहिमपट्टी है, ब्राहिमपुर है, निगहुआ है, चक मिसरौली है, इसी तरह से महाराजपुर है, महाराजपुर है, सिसवार है, सिसवार कला है, सिसवार कला, चकरा कोल्हुआ है, कोठिया है, मेहराव है, इनामीपुर है, इनामीपुर, नरही है, ताली बड़ा गांव है, सिसवार कला है, सिसवार कला, नरही है, लासनी है, लोहरैया है, चचा है, लोहरैया है, सिसवार है। इस तरह का जो आपका दरख्वास्त है, हम पूरे ब्लॉक का हम लोगों के बीच में ज्ञापन लेने के लिए माननीय रसड़ा से तहसीलदार साहब चल करके आए हैं। हम चाहेंगे कि आप इन गरीबों को इस दरख्वास्त को लेकर के कुछ आश्वासन देने का काम करिए माननीय तहसीलदार साहब जी। और एक चीज और बता दीजिएगा कि इस पर कब तक कार्रवाई होगी, नहीं तो ये गरीब फिर लामबंद होगा और डीएम साहब को भी गिरने को तैयार होगा। कहो सही रही कि ना रहे भाई? इसमें पात्र और अपात्र दोनों लोग हैं। पात्र लोग यहाँ गरीब तबके के लोग आए हैं और तहसीलदार साहब एक चीज और बताएंगे कि ये वो लोग आए हैं कि जिनके पास मड़ई है, आवास नहीं है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, वो लोग यहाँ बीच में आकर सुबह से 8 बजे से बैठे हैं। हम चाहेंगे कि भाई कि जो भी एप्लीकेशन जाए इसको 15 दिन के अंतर्गत आप कार्रवाई करें। बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठिए, घबरा मत, चिंता मत करो, बैठ जाइए। कई बातें रखी गई हैं आवास के लिए, पेंशन के लिए या